उस पत्थर से जाकर के जो मेरा गाड़ी का जो चेसिस था वो जाकर के टकराया होना चाहिए। फिर मेरा दिमाग खराब हुआ, उसके बाद मैं गाड़ी साइड में लगाई, उसके बाद फिर धड़ाधड़ जो मेरे दिल में आया मैं बोलते गई। मेरे को मैं काफ़ी देखती थी, आए दिन वहाँ पे वीडियो वायरल होता था, ऑटो पलटता था, तो कभी कोई बाइक से गिरता था, कभी कुछ होता था। मैं बोली कि अगर आपका जब तक रोड नहीं बन जाता है भाई इसको उखाड़ के फेंक दो। उसके बाद जब सुघर बन जाए आपका रोड, आपका जो मतलब अंबिकापुर में। तो क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की, क्योंकि लोगों ने तो आपको खूब सपोर्ट किया, पर पॉलिटिकल लोगों का क्या प्रतिक्रिया था इसमें? मेरे को काफ़ी रात में मेरे को फ़ोन आता था कि आपको वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, आपको कुछ भी समस्या है आप। तो मैं उनसे यही बोली कि जब उनको रोड चाहिए होता है तब तो वो हमारे पास आते हैं, हर जगह दौरा करते हैं। और वो लोग फिर वीडियो डिलीट करने का धमकी दे रहे थे, FIR करा देंगे, आपका चैनल डिलीट करवा देंगे, ये वो क्या। जैसे मैनपाट हो गया, सीतापुर हो गया, आपको तो अभी पता भी होगा कि तभी वो लोग को दुखा, इसीलिए जा करके दिखा। और अगर मैं दुखने वाला बात नहीं बोलती तो शायद वो लोग नहीं देखते, वैसे ही रहता। और जो फिर कुर्सी में बैठे हैं फिर उनको अपना औकात दिखाया जाएगा जनता के द्वारा। लोग भगवान से खुश नहीं होते हैं, मैं तो फिर भी एक आम लड़की। नशा वाला, जैसे आपने बोला मैं खुल के नशा करूं, मैं चाहती हूँ जो मर्जी आएगा मैं करूंगी, किसी के बाप से नहीं डरूंगी, बस बिल्कुल गाली दूंगी। 500-1000 रुपए से स्टार्ट की होंगी मैं पहला वीडियो। देखिए मैं आपसे यही बोलना चाह रही हूँ कि आपको जो भी करने का इच्छा होता है ना, आप जीवन में खुल के करिए। मेरे नजरिए फिलहाल आप अभी नेताओं के लिए तो बहुत बुरी होंगी। जॉब रखा हुआ है कि ये फलाना आदमी इधर आ जाओ, आपका पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, आओ आपको ये जॉब दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर जो बच्चे जिनके पास अच्छे कोचिंग को ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं है, पैसे की कमी हो रही है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप एक बार जो नंबर दिया गया उसमें व्हाट्सअप जरूर करिए। बिल्कुल मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप पढ़ाई करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अपना जो स्किल है, फॉर सपोज आपको किसी गेम्स में रुचि है, आप बिल्कुल खेलिए। पैसा नहीं है तो आप उस बुक को आप मेरे को भी बोल सकते हैं, मैं उसको फ्री में भी दिलवा दूंगी। अंबिकापुर आने से आपकी दाल गली या नहीं गली? थोड़ी बहुत तो गली है और गलनी बाकी है। सबसे अगर आप अंबिकापुर में आप किसी भी इंसान को भी अगर आप पकड़ के पूछेंगे कि आपका बेसिक नीड क्या है, तो वो इंसान सड़क ही बोले। नहीं देखिए, पैसे का ऑफर तो नहीं हुआ, बस धमकी यही मिला कि FIR कर देंगे और आपका अकाउंट डिलीट करवा देंगे, बस यही चीज। और बुरा इसलिए लगा कि सच्चाई लोगों को हजम नहीं हुआ, रातों रात मेरे को धमकी आना शुरू हो गया, तो मोमेंट मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। तो अगर आप भी सभी से रखना चाहते हैं मेल मिलाप, तो एक ही चैनल देखिए, वार्तालाप। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब। वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। और वैसे अंबिकापुर के सड़कें तो सच में खराब हैं, और आज हमारी जो वार्तालाप होने वाली है, इन्हीं सड़कों पे रील बनाकर काफ़ी फेमस होने वाली आकांक्षा जी से हमारी बातचीत है। हम उनसे सीधी बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अपने वार्तालाप को। और सबसे पहले मैं आकांक्षा जी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, वार्तालाप पे जुड़ने के लिए और हमें अपना कीमती समय देने के लिए। तो वार्तालाप का जो थीम है हमारा, हम इस पे खुलकर अपने विचार रखते हैं। और आप भी, मैं चाहूँगा कि जो भी आपके साथ हुई है घटना, जैसे आपने जो भी रील बनाया, आप उसे यहाँ पे खुलकर एक्सप्रेस करें। जी। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि ऐसी क्या मंशा थी आपकी, जो आपका एक वीडियो वायरल हुआ, जहाँ पे आप मतलब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए कि आपकी बात अंबिकापुर में तो होती ही थी, पर उसके अलावा सरगुजा संभाग और छत्तीसगढ़ और आसपास के जुड़े हुए और भी राज्यों में आपकी बात होने लगी? देखिए, ये जो वीडियो मेरा वायरल हुआ सड़क के मुद्दे को लेकर के था। एक दिन मैं जा रही थी सूरजपुर, और उस दिन काफ़ी बारिश भी हुआ था, और बारिश होने की वजह से आपको पता है अंबिकापुर का जो रोड है, मेरे ख्याल से ये योगांता डुकुर देखे होंगे आप, उसी आसपास गड्ढा, बड़ा गड्ढा था, ठीक। और वहाँ पे बारिश बहुत आया था, उसकी वजह से पानी बहुत भर गया था। तो गाड़ी, हम लोग चल रहे थे गाड़ी में, अपनी गाड़ी में, छोटा सा तो गाड़ी है मेरा, उसमें चल रहे थे। और मतलब इतना पानी भरा था, दिखा नहीं गड्ढा, और गड्ढे, हाँ, और गड्ढे के में एक बड़ा सा पत्थर था। उस पत्थर से जाकर के जो मेरा गाड़ी का जो चेसिस था वो जाकर के टकराया। उसके बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, हालांकि मतलब मेरा गाड़ी जो है था पूरा से मतलब कैसे, क्या डैमेज ज़्यादा हो गई आपकी? डैमेज ज़्यादा हो गया था, ऐसे पूरा मतलब पचक गया था बोलना चाहिए।
फिर मेरा दिमाग खराब हुआ, उसके बाद मैं गाड़ी साइड में लगाई, उसके बाद फिर धड़ाधड़ जो मेरे दिल में आया मैं बोलते गई। और वहाँ पे मेरे को, मैं काफ़ी देखती थी, आए दिन वहाँ पे वीडियो वायरल होता था, ऑटो पलटता था, तो कभी कोई बाइक से गिरता था, कभी कुछ होता था। और वहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा के रखे हैं कि हमारा सुंदर अंबिकापुर, सुघर अंबिकापुर, स्वच्छ अंबिकापुर। मैं बोली कि अगर आपका जब तक रोड नहीं बन जाता है भाई, इसको उखाड़ के फेंक दो। उसके बाद जब सुघर बन जाए आपका रोड, आपका जो मतलब अंबिकापुर में प्रवेश करने का जो मार्ग है वो अच्छा से बन जाए, तब आप लगा देना करके। अच्छा। उसी चीज को मैं फिर बोली अपने अंदाज तो में। जैसा जब आपने पहला रील बनाया है इस चीज के लिए, इससे पहले आप डांस करती थी, अधिकतर आपकी रील्स वैसे होते थे, या फिर आप प्रमोशनल कंटेंट बनाते थे जी शॉप्स जी। के लिए, तो क्या प्रतिक्रिया थी लोगों की? क्योंकि लोगों ने तो आपको खूब सपोर्ट किया, पर पॉलिटिकल लोगों का क्या प्रतिक्रिया था इस पे? पॉलिटिकल लोगों का मतलब कि जैसा बोलते हैं ना, एक्शन के साथ साथ रिएक्शन भी होता है, तो बस वही था। मतलब बहुत लोगों का मेरे को फ़ोन भी आया कि ऐसे कैसे वीडियो बना रहे हो आप, ठीक है मुद्दा उठाए हो, लेकिन अपने शब्द को आपको अच्छे से प्रयोग करना चाहिए था। तो मेरे को काफ़ी रात-रात में मेरे को फ़ोन आता था कि आपको वीडियो डिलीट करना पड़ेगा, आपको कुछ भी समस्या है, आप जहाँ आपके बड़े अधिकारी हैं उस एरिया के, वहाँ पे आप जाकर के उनसे पर्सनली बात करो। तो मैं उनसे बस यही बोली कि सबसे पहले तो आप मेरे को धमकी नहीं दे सकते हो इस तरह से, मैं आपके ऊपर केस भी कर सकती हूँ। और ये जो आप वहाँ जा कर के बोल रहे हो, तो मैं उनसे यही बोली कि जब उनको वोट चाहिए होता है तब तो वो हमारे पास आते हैं, हर जगह दौरा करते हैं। तो हम अपना बात को हम क्यों नहीं बोल सकते? हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी माध्यम से उनको सुना सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मैं बस यही बोली। और वो लोग फिर वीडियो डिलीट करने का धमकी दे रहे थे, एफआईआर करा देंगे, आपका चैनल डिलीट करवा देंगे, ये वो। मैं बोली बस करिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं अभी पीछे नहीं हटूँगी। अभी तो मैं केवल एक वीडियो बनाई हूँ। अभी देखिए मैं कंटिन्यू उसी पे ही वीडियो बनाऊँगी जब तक इस रोड बन नहीं जाएगा। तो उसके रोड बाद एक के बाद एक बहुत सारे लोग वीडियो भी बनाना शुरू किए, और केवल अंबिकापुर में नहीं, जैसे आसपास मैनपाट, के एरिया जैसे मैनपाट हो गया, सीतापुर हो गया। आपको तो अभी पता भी होगा कि हाँ मैनपाट में मैनपाट का और आपका। सीतापुर क्षेत्र में मेरे खिलाफ ज्ञापन वगैरह सौंपा गया है, तो वो सब उसी चीज अच्छा, का ही हम उस पार्ट बारे है। में बात करेंगे। जी जी। तो तब से लेके उस पहले वीडियो से लेके अभी तक, इस इंटरव्यू जब हम शूट कर रहे हैं, तब तक क्या चेंजेस हुए आपके लाइफ में? क्या धमकियां मिली? मेन धमकी तो यही कि मेरा अकाउंट डिलीट करवा देंगे, आप अपना शब्द मतलब लहजे से इस्तेमाल करो, अदरवाइज हम आपके ऊपर एफआईआर करवा देंगे, और फिर आप कहीं के नहीं रहोगी, इसी टाइप का ही। और वो रात-रात में, चलो वो कोई मेल इंसान में धमकी देता है तो समझ में आता है कि मेल है भाई धमकी दे, लेकिन साले फीमेल लोग भी स्टार्ट कर दिए कि तुम ऐसे नहीं कर सकती हो, वैसे नहीं कर सकती हो। गाली गलौज भी हुई आपके साथ? हाँ, हाँ, हुई, सब हुई, जो होना था सब हुआ। अच्छा, तो जैसे आपने मैनपाट का जिक्र किया ही, हुँ। तो जो पत्रकारों के खिलाफ आपने जो अभद्र टिप्पणी की थी, ऐसा कहा जाता है, और एक वीडियो में आपने कहा था जिसके लिए आपने बाद में बोला कि मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगी। तो जी, जी, क्या जी। मुद्दा था? जरा उस बारे में थोड़ा बस विस्तार से बताइए उस चीज को। देखिए सर, मैं ऐसे ही, मेरे को हीरोइन बनने का शौक तो है नहीं कि किसी के और चीज़ में ज़बरदस्ती पड़ जाऊँ। मैन पार्ट में ऐसा बहुत सारा चीज़ है, वहाँ पे मेरे को लोग फ़ोन कर के मेरे को बोलने लगे कि दीदी, मतलब हमारे साथ यहाँ पे इस टाइप का ज़मीन के बारे में बोलने लगे। लोग व्हाट्सएप में वीडियो बना के भेजने लगे। अभी हाल ही में एक मतलब भाई था, वो फ़ौजी में था, फ़ौज था, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो डेथ कर गया था। तो उसको मैनपाट में? मैन पार्ट का अभी मेरे को एरिया याद नहीं आ रहा है कहाँ हाँ। का एरिया है। तो उसका लाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस आया, लेकिन एम्बुलेंस मतलब रोड इतना छोटा और इतना उटपटांग कि उसमें जा नहीं पाया। तो वो लोग बेचारे लोग मतलब पिकअप में लेकर के गए बॉडी को, एक समझ रहे आर्मी हैं? की लाश था। हाँ, आर्मी की लाश को पिकअप पे लेकर के गए। तो वो मेरे को फ़ोन के लगाया, तो मैं बोली कि आप मेरे को ये बात बता रहे हैं, आप मीडिया वालों को बताइए क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, मैं बोली। तो बोले कि नहीं दीदी, हम मीडिया को भी हम फ़ोन करके देखे, न्यूज़ चैनल वालों को भी फ़ोन करके देखे, कोई उठाने को तैयार नहीं। तो इसीलिए हम गुस्से में फिर आपको फ़ोन लगाए। तो ऐसे बहुत सारा वहाँ पे चीज़ें। और जिस दिन मैं मैन पार्ट घूमने के लिए एक दिन गई, वहाँ पे जिसके पास भी जा रही हूँ वो लोग, हर लोग यही बोल रहे हैं कि दीदी यहाँ का रोड अच्छा नहीं, यहाँ के लिए थोड़ा सा बोल दीजिए, दीदी वहाँ का रोड अच्छा नहीं है, वहाँ के लिए बोल दीजिए। उसके बाद में मेरे को वहाँ पे ज़मीन के बारे में भी पता चला कि वहाँ पे बहुत सारा ज़मीन कब्जा हुआ है। अच्छा, जी, तो वही सब। वो लोगों और ने बताया आपको मैनपाट वहाँ के? के लोग बाग, हाँ। कुछ लोग हैं जो अभी भी बोलने के लिए तैयार हैं। जी। और रही बात
लोकल मीडिया और लोकल पत्रकारों को मेरे को वहाँ पे बोलना पड़ा, क्योंकि सच में ऐसा हो रहा है सर, आपको भी पता है। और मैं वहाँ के लोकल लोगों को ही बोली, मैं सबको किसी को नहीं बोली हूँ, तो ऐसा है। तो आपको ऐसा लगा कि आपको टारगेट किया जा रहा है? अभी तो बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, और अभी ज्ञापन वगैरह सौंपा गया है और एफआईआर वगैरह हो रहा है, तो मैं जो भी होगा देखा तो जाएगा। आपने एक फोटो डाली थी जहाँ पे आपने कुछ जेल की थीम वाले रेस्टोरेंट पे एक फोटो डाला जी था। जी, हाँ, यहाँ इन्हीं सब मुद्दों के खिलाफ। तो हाँ, क्या आप सच में जेल जाना चाहती हैं? जेल या फिर जाना आपको ऐसा सर लग रहा है कि देखिए ऐसे सिनेरियो बन सकते हैं आपके साथ? नहीं देखिए, सच में तो किसी को जेल जाने का मन नहीं करता है, लेकिन अगर कि ऐसा आपको लग रहा है कि पड़ा ऐसे? तो जेल जाऊंगी मैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लूंगी जो भी होगा। तो जैसा आप जो आप पहले हम पहले की बात करेंगे, जैसा आप जो पहले अपने कंटेंट बनाती थी जहाँ पे आप प्रमोशंस करते थे शॉप्स के या लोकल बिजनेसेस के, उसके बाद फिर आप सडन एक रोड का रील बनाती हैं और आपका नाम में मतलब थोड़ी और फेम आ जाती है और बहुत ज़्यादा लोग आपको जानने लगते जी हैं। जी। तो आप अपने आप को एक पत्रकार की तरह देखने लगी हैं या फिर एक इन्फ्लुएंसर ही? देखिए, मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर मैं देखती हूँ और उसी में ही खुश हूँ। मैं मतलब किसी और का ओहदा लेने के लिए मेरे को मतलब कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, बट जैसा आपसे बातचीत करके मुझे ये भी लगा, जैसा मैं आपकी रील्स भी देखता हूँ कि कहीं न कहीं आकांक्षा टोप्पो एक जनता की आवाज़ बनती जा रही हैं। जी जी। तो कैसा महसूस होता है आपको इस चीज़ से? जी, मुझे अच्छा लगता है। हालाँकि मैं पहले जो वीडियो बनाती थी, इस पर्पज़ से बनाती थी कि कोई अगर फ्रस्ट्रेट इंसान है, बहुत मतलब ज़िंदगी से हार चुका है और बहुत गुस्से में है, तो एटलीस्ट मेरा वीडियो देख कर के उसके चेहरे में थोड़ा देर के लिए मुस्कान मुस्कान आ आए। जाए। जी। और बहुत इज़्ज़तदार लोग के लिए मेरा वीडियो नहीं रहता था, उस समय का जो कंटेंट होता था, बहुत फ़नी होता था कि कोई भी इंसान जो मतलब गुड़ाखू घिस रहा है या फिर ब्रश कर रहा है या फिर दातुन चबा रहा है, वो भी मेरा बात को समझे और थोड़ा-सा उसके चेहरे में मुस्कान आए। उस लेवल का मेरा वीडियो रहता था। जी, और बहुत सारे इज़्ज़तदार लोग भी देखते थे, जबकि उनके लिए नहीं रहता था मेरा वीडियो। फिर वो लोग मेरे ऊपर कमेंट करते थे कि कैसी पागल है, कैसी बौरा ही है। मैं बोलती थी कि ठीक है, चलो जैसा भी है। तो अगर वो लोग कहीं मिल के मेरे को ज्ञान भी देना शुरू करते थे कि नहीं आप ऐसा इस तरह का कंटेंट मत बनाया करो, कहीं भी मत चिल्लाया करो। तो मैं उनको बस यही बोलती थी, सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मेरा वीडियो रहता नहीं है। मेरा वीडियो एकदम जो ठेठ लोकल लोग हैं, उन्हीं के लिए ही रहता है। अच्छा, तो कैसा लगता है आपको जनता का प्यार पाकर? क्योंकि मैं आपके इंस्टाग्राम पे मैंने कमेंट देखा, काफ़ी लोग आपके सपोर्ट पे हैं और आपने एक वीडियो पे बोला भी कि कुछ लोकल इन्फ्लुएंसर्स जी, ने जी। आपका सहयोग नहीं किया बट बाहर के लोगों ने आपको खूब सपोर्ट किया। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा मतलब मेरे को लगा नहीं था कि लोग मेरे को इतना सपोर्ट करेंगे, और कमेंट बॉक्स में देखती हूँ तो मेरे को सच में एकदम अपने आप को एकदम प्राउड फ़ील होता है कि मैं चलो कुछ तो कर रही हूँ लोगों के लिए, कम से कम लोग मेरे साथ हैं। और रही इन्फ्लुएंसर्स की, तो जब ज्ञापन वगैरह सौंपा गया था तो यकीन मानिए जितना अंबिकापुर के लोकल इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे लोग सपोर्ट किए, लेकिन जो बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, 1-2 नाम आप बोल सकते हैं अगर बोलना चाहें नहीं, तो? नहीं, मैं नाम नहीं बोलूँगी, बवाल हो जाएगा। हैं 1-2 नहीं, लोग बवाल तो ऐसे। आप बहुत काट रही हैं सोशल मीडिया पे वैसे। अरे! नहीं, मैं नाम नहीं बोलना चाहूँगी। हैं 1-2 लोग, जो मतलब बहुत लोग तो मेरे को फ़ोन करके तक नहीं पूछे कि क्या है, क्या मैटर है? फ़ोन करके भी नहीं पूछे, और बहुत लोग आए भी, लेकिन ऐसा-ऐसा बहाना करके चले गए ना, जो बताने लायक भी नहीं है और कभी भुलाने लायक भी नहीं है। अच्छा, तो इन सब जो भी सिनेरियो हुए, इनके बीच में ऐसा कोई ख़ास मोमेंट या मुद्दा जो आपको हमेशा के लिए याद रहे, जो आपके लिए बहुत ख़ास रहा और सेम टाइम में बहुत बुरा भी रहा? जो रोड वाला मुद्दा था ना, मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ, उसको मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगी, और वो अच्छा हुआ कि मेरे साथ हुआ, नहीं तो रोड का मुद्दा मतलब इस तरह से इतना उछाल नहीं हो पाता हाँ। उसमें। और बुरा इसलिए लगा कि सच्चाई लोगों को हज़म नहीं हुआ। रातों-रात मेरे को धमकियाँ आना शुरू हो गया, तो मोमेंट मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। हालाँकि मैं उन सब से अब धीरे-धीरे बाहर निकल रही हूँ, और जनता जब मेरे साथ है, तो मेरा जनता का जब आशीर्वाद है मेरे साथ, तो मैं धीरे-धीरे निकल ही जाऊँगी। अच्छा, तो उन जनता को आप उस कैमरे में देख के कुछ मैसेज देना चाहती हैं जो आपका बहुत मतलब प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं आपको? जी, जी, मैं एकदम दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, और आप लोग का प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, तो मैं किसी से भी लड़ जाऊँगी। आपका जैसा जो भी मुद्दा हो, मैं आपके लिए हमेशा खड़े रहूँगी। भले आपका सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूँगी। तो आकांक्षा टोप्पो जी, आप पॉलिटिक्स जॉइन करना चाहती हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि हम आपको देख रहे हैं कि आप नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, फिर आने वाले समय में आप किसी पार्टी का चुनाव प्रचार करते नज़र आएँ? देखिए, मैं फ़िलहाल तो पॉलिटिक्स में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ऑफ़र ज़रूर आए होंगे आपको? बिल्कुल ऑफ़र आए दिन आ रहे हैं कि हम इस पार्टी से, हम उस पार्टी से, हमको जॉइन कर लीजिए। इतना तक कि हम उरांव संगठन से हैं,
और आदिवासी समाज से हैं, बहुत इस छत्तीसगढ़ से केवल नहीं, जैसे बहुत झारखंड तरफ से भी मेरे को बहुत कॉल आया, लेकिन मैं सबको बस यही बोली कि मेरा अभी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो वो लोग मेरे को फिर भी उकसाने लगे कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप अच्छा कर सकती हैं, हम आपको ये बैच दे देंगे, वो बैच दे देंगे, तो आपको कोई छू नहीं सकता। मैं बोली छू तो मेरे को वैसे भी नहीं सकता है, लेकिन मैं अभी बिल्कुल किसी भी पार्टी में जाने के लिए बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है मेरा अभी, ऐसे मैं बस यही बोली। और रही बात किसी के पार्टी का चुनाव के टाइम प्रचार करने की, तो देखिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि मैं किसी भी पार्टी के पीछे नहीं भागूंगी। अगर किसी पार्टी का इंसान अगर सही है तो मैं उसका प्रचार जरूर करूंगी और दिल से करूंगी, बिल्कुल। तो अगर जो पॉलिटिकल प्रत्याशी हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इनकी बात इनकी बात सुनकर आप इन्हें अपने प्रचार के लिए बुला सकते हैं, अगर आप इंसान सही हो तब। जी। तो आकांक्षा जी, जैसे आपने बोला कि आपको झारखंड से भी कॉल आए और अदर स्टेट से भी कॉल आए, जी। तो पैसे की भी बातचीत हुई होगी, आपको पैसा भी ऑफर किया गया होगा? नहीं, पैसे का ऑफर तब होता जब मैं उनसे मिलती, पर मैं फ़ोन में ही साफ मना कर दी कि मेरे को मिलना ही नहीं है। हालांकि मिलने के लिए बोले और मैं एकदम से मुंह पे मना नहीं की, मिलूंगी 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 बोलते बोलते फिर टालती गई। जी। तो जैसा आपने स्टार्टिंग में बताया कि जब रोड के एक्सीडेंट वाले वीडियो पे आपने जो वीडियोस बनाए थे, उस पे जब वीडियो वायरल हुआ तब आपको पैसे की ऑफर मिली कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, हम बदले में आपको इतना पैसा दे देंगे, तब ऐसी कुछ बात हुई? नहीं, देखिए पैसे का ऑफर तो नहीं हुआ, बस धमकी यही मिला कि FIR कर देंगे और आपका अकाउंट डिलीट करवा देंगे, बस यही दो। जान से मारने की धमकी मिली? जान से मारने की धमकी नहीं, जान से मारने की धमकी नहीं मिली, बस यही दोनों चीज़ें। अच्छा, तो आप अपने आप को महसूस से फील करती हैं कि आप महसूस हैं अंबिकापुर में घूमते हुए या फिर कहीं आते जाते हुए? देखिए सर, मैं आपको एक बात बता दूं, ये मेरा मानना है कि आप भले चाहे किसी से भी दुश्मनी ले लो, गवर्नमेंट से या फिर किसी के पार्टी के खिलाफ, पार्टी तो नहीं बोलूँगी, गवर्नमेंट से आप भले दुश्मनी ले लो, लेकिन आप जनता से कभी भी दुश्मनी मत लो। अगर आप जनता से दुश्मनी नहीं लोगे तो वो हमेशा हर समय हर संभव आपके सपोर्ट में खड़ा रहेगा, और मेरे साथ भी यही हुआ। जनता मतलब खुल के मेरे सपोर्ट में आई और हर जगह से मेरे को बहुत सपोर्ट आया, और कॉल करके मेरे जितने भी फ्रेंड सर्कल थे और जितने भी मेरे को जानते थे वो लोग फ़ोन करके बाकायदा बोले कि जो भी हो आप हम लोग को बस एक बार कॉल कर देना, आप जहाँ भी बोलोगे हम खड़े पैर आ जाएंगे। अब इतना बहुत सारे स्कूल वालों का भी फ़ोन आया कि हम वहाँ के प्रिंसिपल बोल रहे हैं, हमारे स्टाफ आपके साथ हैं, भले ही हम मतलब छोटा सा स्कूल चला रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बोल दिए ना कि इस थाने में चल रहा है आपका कुछ, या फिर थाने में मेरे को बुलाए हैं, हम रात को 12 बजे भी आ जाएंगे आपके लिए। तो बस इतना सपोर्ट मेरे को मिला, तो मेरे को और क्या चाहिए, मेरे को किसी से डरने का कोई जरूरत नहीं। इतने सपोर्ट के बाद आप अपने आप को कैसा देखती हैं फिर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? जी। तो आप कैसे देखती हैं इन चीज़ों को? जी, मुझको बहुत अच्छा लगता है और बिल्कुल मैं इस जिम्मेदारी से भागूंगी नहीं। कभी भी कुछ होगा किसी के लिए भी तो मैं बिल्कुल साथ खड़ी रहूंगी। अच्छा, एक और घटना मुझे याद आ रही है कि थोड़े दिन पहले मैनपाट में एक्सीडेंट हुआ था, आप भी मैनपाट गए हुए थे। जी। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आपने वीडियो में कहा कि जो वहाँ पे विधायक थे उन्होंने बोला कि एम्बुलेंस आई हुई थी, बट आपका कहना है कि एम्बुलेंस नहीं। विधायक नहीं बोले, सांसद जी। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि एम्बुलेंस वहाँ पे आई है, बट आपका कहना था कि एम्बुलेंस नहीं आई, आप वहाँ पे मौजूद रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैनपाट हम लोग उस दिन घूमने गए थे, हम लोग 3-4 लड़कियां होंगी और हमारा ड्राइवर साथ में था, जो वीडियो वगैरह बनाता है दिनेश, वो साथ में। तो हम लोग लौट ही रहे थे और पिकअप में थोड़े ज़्यादा लोग थे, हालांकि उनका गलती था, उतने ज़्यादा लोग कभी ओवरलोड नहीं होना चाहिए पिकअप जैसे गाड़ी में। तो हम लोग मोड़, लास्ट मोड़ था, जैसे मैनपाट से अंबिकापुर आते हैं ना, तो घाट को उतर ही रहे थे, लास्ट वाला मोड़ था, वहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ। गाड़ी मतलब एकदम से पलट गया और वहाँ पे, हाँ मेरे आँख के सामने 20-25 की स्पीड में रहा होगा, ज़्यादा स्पीड नहीं था, लेकिन ओवरलोड की वजह से वो पलटा। मतलब पिकअप गाड़ी, उसके बाद एक कार थी, उसके बाद हमारा गाड़ी था। हम लोग एकदम जल्दी से फटाफट उतरे, उसके बाद हमसे जो बन पड़ा वहाँ पे किसी का, एक लड़की का मेरे को याद है, एक बच्ची थी, उसका मतलब इधर का पूरा चेहरा
ऐसे मतलब पूरा मांस वगैरह से ना लटक रहा था, समझ रहे हैं, और खून से पूरा लथपथ वो हो गए। और 2-3 बुजुर्ग लोग थे, वो लोग भी एकदम मतलब आखिरी सांस चल रहा था हम लोग इस टाइप का बोल सकते हैं, पूरा खून से लदे हुए। और हम लोग जैसा हम लोग से बन पड़ा, मेरे गाड़ी में 4-5 मेरे ख्याल से हाँ 5-6 लगभग थे, मतलब पूरे खून से सने हुए। उनको जैसे तैसे गाड़ी में बैठाए। उसके बाद वहाँ पे नवानगर बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सालय था, वहीं पे ही लेकर के गए सबको। उसके बाद में सांसद जी जो थे ना, वो आए नहीं थे, अच्छा। वो वहां से गुजर रहे थे, इस वजह से वहां पे रुक गए। और उनके आने तक ऐसा जो सीरियस कंडीशन में जितने मरीज थे उनको सब मतलब मैं जब गाड़ी में लेने लगी ना, मेरे गाड़ी में, तो और मेरे को देख करके वहाँ पहचाने, बाकी उसके लोगों बाद ने। में बाकी लोग भी हेल्प किए और अपने गाड़ी में डाल के लिए। और सांसद जी जब तक आए तब तक वैसे कोई सीरियस कंडीशन वाला मरीज बचा नहीं था वहाँ पे। तो फिर जिसका मतलब कोई छिलाया है, कोई हाथ में कुछ थोड़ा बहुत चुभ है, उन लोग को बैठा करके लिए। उसके बाद वहाँ जो प्राथमिक चिकित्सालय था वहाँ पे नहीं गए वो भगवान जाने, मेरे ख्याल से हॉस्पिटल पहुँच गए कि कहाँ पहुँच गए मेरे को नहीं पता। उसके बाद फिर जब मैं थोड़ी देर के बाद जब मैं अंबिकापुर पहुँची ना, और यकीन मानिए हम लोग, मैं जब अंबिकापुर के लिए जा रही थी ना हॉस्पिटल, वहाँ पे जिला जो अस्पताल प्राथमिक अंबिकापुर। चिकित्सालय के बाद हम लोग सीधा निकल गए थे अंबिकापुर के लिए। तो अंबिकापुर जाने वाले रास्ते में एक भी ऐसा एम्बुलेंस नहीं था जिसको हम मतलब रास्ते में साइड दिए होंगे, एक भी नहीं था। आप समझ सकते हैं ऐसा सिचुएशन था वहाँ, एम्बुलेंस आया ही नहीं था। अच्छा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैं ऐसी वीडियो देखी तो अचानक से उनका मेरे पास मतलब कि बयान आया कि नहीं, हम टाइम से पहुंच गए थे, एम्बुलेंस टाइम से आ गया था, और सीरियस कंडीशन में कोई मरीज नहीं था। तब मेरा देख के दिमाग खराब हुआ। उसके बाद मेरे को बहुत गुस्सा आया। फिर उसके बाद जो मैन पार्ट वाला एक्सीडेंट हुआ था, सारा वीडियो एक के बाद एक बना। तो क्या है आपके पॉलिटिकल व्यूज? पॉलिटिकल व्यूज बहुत ज़्यादा मेरे को इसको नॉलेज तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक आपको बहुत भरोसे के साथ उस ओहदे पर पहुंचाई है। आपका मतलब पब्लिक का एक एक वोट आपके लिए बहुत कीमती होना चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझ के काम करना चाहिए। अच्छा। तो आप क्या सोचती हैं भाजपा को लेकर? देखिए, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मैं कांग्रेस का भी पूछूंगा, तो पहले भाजपा को लेकर आपके क्या राय है? भाजपा को लेकर जैसे कि आपको मैं बताई, मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि जो बेसिक जो नीड्स मतलब है। हाँ, बेसिक जो नीड्स है, सबसे अगर आप अंबिकापुर में आप किसी भी इंसान को भी अगर आप पकड़ के पूछेंगे कि आपका बेसिक नीड क्या है, तो वो इंसान सड़क ही बोलेगा। ये बात मैं भी बोल रहा कि अंबिकापुर की सड़कें बहुत खराब हैं। बहुत खराब है। एटलीस्ट वो बन जाए। और जैसे वो मेन पार्ट वाले में बहुत एम्बुलेंस का बहुत वो हुआ, और वहाँ पे डॉक्टर और नर्स एक ही थी बेचारी, बहुत काम की, और डॉक्टर भी बहुत बाद में आए। तो एटलीस्ट वो तो है ही, सड़क तो है ही, और जगह जगह एम्बुलेंस का सुविधा मिल जाए, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी उनको। अच्छा, कि अगर आपको एक मौका मिले कि आप एक मैसेज देना चाहें कि जिससे नागरिक जागरूक हो जाएं और अच्छे नेता चुनें, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इस कैमरे पे देखते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। ये फिर सारे सिर्फ ये अंबिकापुर वासियों के लिए नहीं, हाँ, जो लोग आपको मैं वही देखते बोल रही हूँ, मैं अंबिकापुर वासियों के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सबके लिए यही बोलना चाह रही हूँ कि आप पार्टी मत देखिए। अगर आप कांग्रेस सपोर्टर हैं आपके सारे घर में, या फिर आप भी मतलब कि कट्टर कांग्रेसी हैं, और आपके इलाके में अब लग रहा है कि नहीं, भाजपा का जो है वो इंसान लायक इंसान है, तो उसको वोट देना चाहिए। तो आप ये मत सोचिए कि मैं तो कट्टर कांग्रेसी हूँ, उसको कैसे वोट दे सकता हूँ। आप बिल्कुल मत सोचिए। अगर वो अच्छा इंसान है, वो कर सकता है आपके इलाके के लिए कुछ, तो आप उसी को ही वोट दीजिए। और सेम यही है, अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो कट्टर बीजेपी हूँ, लेकिन अगर आपके इलाके में उस समय कोई कांग्रेस का कोई अच्छा इंसान खड़ा है, लायक इंसान खड़ा है, तो आप ये मत देखिए कि आप कट्टर बीजेपी हैं, आप उसी इंसान को ही वोट दीजिए जो लायक है। अच्छा। जी तो जैसे आप पॉलिटिकल विवादों से काफी घिरी हुई हैं, तो एक आखिरी सवाल इस बारे में जी जी। कि आपके हिसाब से एक राजनेता कैसा होना चाहिए? एक राजनेता सबसे बड़ा चीज मैटर करता है, वो सच्चा होना चाहिए। वो सच्चा होगा तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज सही सही होगा। क्या है सच की परिभाषा आपके हिसाब से? सच की परिभाषा यही है कि आप किसी के साथ पार्सलिटी मत करें। आप जब भी कुछ चीजें कर रहे हैं तो किसी एक पक्ष का बात मत सुनिए।
दोनों पक्ष का बात सुनिए, उसके बाद आप सही निर्णय लीजिए। अच्छा, जी। तो हम आपकी थोड़ी पर्सनल बारे में बात करेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, फिर अंबिकापुर आपका कैसे आना हुआ? देखिए, मेरा प्रॉपर घर जसपुर से है, जसपुर में रहती हूँ, मतलब मेरा घर वहीं है, ज़मीन वगैरह सारा जो भी है जसपुर में ही है। आप रानी द वाटरफॉल सुने होंगे, उधर ही है मेरा घर। अच्छा, तो आप कितने पहले अंबिकापुर आए, किस समय आप अंबिकापुर आए? अंबिकापुर मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 डेढ़ साल हो रहा होगा। जी। किन कारणों से आप अंबिकापुर आई थी? देखिए, अंबिकापुर आना मेरा ऐसा हुआ, मैं सबसे पहले तो पढ़ा रही थी वहाँ पे जसपुर में। मैं टीचर थी लगभग, आप? हाँ, टीचर थी मैं, अच्छा। 2.5-3 साल पढ़ाई। उसके बाद सोशल मीडिया में जैसे-जैसे वायरल होने लगी, उसके बाद आपको पता है मेरा पहले का कंटेंट फ़नी टाइप का रहता था और चिल्लम-चिल्ली वाला रहता था। तो टीचर के अलावा कोई दूसरा प्रोफ़ेशन होता तो मैं शायद फिट बैठ जाती कि चलो भाई यहाँ पे अपना चुतियापा कर ली, उसके बाद वहाँ पे जा कर के अपना काम कर ली। लेकिन जो एक शिक्षक का काम जो होता व्हाइट है, कॉलर जॉब वो है। एकदम अलग ही हो जाता है कि आप यहाँ पे अपना पागलपंती कर रहे हैं, फिर दूसरे दिन जा कर के अपने स्टूडेंट और अपने स्टाफ से नज़र भी तो मिलाना होता है। तो जैसे-जैसे मैं इसमें सोशल मीडिया में वायरल होने लगी, तो मेरे को रिज़ाइन देना पड़ा और मैं छोड़ दी स्कूल। और उसके बाद तो आप छोड़ देने के सरकारी बाद, संस्था में थे या नहीं, फिर नहीं, नहीं, प्राइवेट? प्राइवेट स्कूल में थी, वहाँ सेंट पॉल इंग्लिश मीडियम स्कूल था, वहाँ पे मैं हाई स्कूल को पढ़ाती थी, मैथ्स पढ़ाती थी। तो फिर वहाँ पास मैं छोड़ दी, उसके बाद अब क्या करें क्या नहीं, तो फिर वायरल थी मैं थोड़ा बहुत, तो अब क्यों ना प्रमोशन का काम किया जाए बोल कर के फिर प्रमोशन स्टार्ट की। उसके बाद आपको पता है जसपुर में भी मैं कर सकती थी प्रमोशन, लेकिन क्या होता है ना, घर की मुर्गी की दाल बराबर, वही वाला हिसाब किताब था कि ये तो हमारे जसपुर की है, कि अब आओ, क्या पैसा लोगे, कर दो थोड़ा-सा, आपका भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा। तो मैं सोची कि यहाँ पे दाल नहीं गलेगा, तो थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। और अंबिकापुर में मेरा ग्रेजुएशन यहाँ हुआ ही था, तो मैं बोली कि यहीं चला जाए, थोड़ा बहुत जानने जैसा एरिया है, वहाँ जाके मैं कर सकती तो हूँ। अंबिकापुर आने से आपकी दाल गली या नहीं गली? थोड़ी बहुत तो गली है और गलनी बाकी है, तो अब बस ज़िंदगी चल रहा है। अच्छा, फ्यूचर में आप अपने आप को कैसा देखती हैं? फ्यूचर में मैं अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अभी हूँ और लाइफ टाइम भी ऐसे ही देखना चाहूँगी। जी। अच्छा, या फिर सोशल वर्कर भी आप चालू कर रही हैं, क्योंकि 1-2 रील आपने एजुकेशन से रिलेटेड डाला, हुँ। तो ऐसा भी तो नहीं कि आप एक सोशल वर्कर भी बनना चाह रही हैं? सोशल वर्कर, जहाँ पे आपने ये कहा कि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हाँ, या हाँ। फिर जो आप उन्हें पढ़ाएँगे। जी, जी। वो एक सर हैं, क्या बोलते हैं, एमडी सर के करके नाम है उनका। उनसे मैं मिली हूँ और जैसे कि मैं उस वीडियो में बताई कि एक सोशल मीडिया में कोई आप अगर, हमारे प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से भी उन्हें शॉर्ट आउट दे सकती जी, हैं। जी, जी। जैसे मैं उस वीडियो में भी आप लोग को बोली थी कि एक सोशल मीडिया में, खासकर इंस्टाग्राम में, एक नाचने वाली लड़की के अगर 1 लाख हो जाएँ, तो उसको सब पहचानता है। लेकिन हमारे अंबिकापुर एरिया में एक सर हैं, एमडी सर करके उनका चैनल, 2 चैनल है और दोनों चैनल में लगभग 6 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। लेकिन उनको, हमारा इतना दुर्भाग्य देखिए कि हम उनको बहुत कोई नहीं जानता है। तो वो, उनसे मैं मिली हूँ और मैथ्स के टीचर हैं और बहुत अच्छे टीचर हैं। और जो बच्चे जिनके पास अच्छे कोचिंग को जॉइन करने के लिए पैसा नहीं है, पैसे की कमी हो रही है, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप एक बार जो नंबर दिया गया है उसमें व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा। और वो मेरे से वादा किए हैं कि वो आपको फ्री में कोचिंग पढ़ा देंगे। और उनके पास एक बुक भी अवेलेबल है और वो बुक, मैं खुद मैथ्स की स्टूडेंट रही हूँ, तो जब मैं देखी उस बुक को, तो वो आपके यूज़ के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो वो बुक भी आप, अगर आपको वो पैसा नहीं है, तो आप उस बुक को आप मेरे को भी बोल सकते हैं, मैं उसको फ्री में भी दिलवा दूँगी। और वो बुक मतलब अभी मार्केट में भी अवेलेबल है और बहुत ही कम प्राइस है, आप उसको बिल्कुल अफ़ोर्ड कर सकते हो। अच्छा, तो जैसे मैं फिर से पहले की बात पे आऊँगा, जहाँ पे आपने स्टार्ट किया। जब मैंने आपका एक पहला वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आप एक स्कूटी का ऐड कर रही थीं। जी। तो जो आपकी जो चिल्लाकर बोलने की शैली है, वो आपने कहाँ से अडॉप्ट किया? देखिए, चिल्लाने वाला बात ऐसा है ना सर। क्योंकि आपका प्रमोशन करने का तरीका काफ़ी यूनिक है। जी, जी। हालाँकि अब तो प्रमोशन में मैं पूछती हूँ कि आपको किस टाइप का प्रमोशन चाहिए? नॉर्मल बोलेंगे तो नॉर्मल, प्रोफ़ेशनल बोलेंगे प्रोफ़ेशनल बना के देती हूँ। अगर एकदम आक्रामक चिल्लम-चिल्ली वाला बोलते क्रिंज हैं तो कैसा कंटेंट हाँ, हो, कैसा? वो भी करके देती हूँ। तो अभी तो सब अलग-अलग हो गया है। तो देखिए, रही बात चिल्लाने वाली, तो मैं जैसे कि आपको बताई, मैं टीचर रही। तो बहुत बार क्या होता था ना सर, बच्चों को चिल्लाना बच्चों पड़ता को था। चिल्लाना पड़ता है। और कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनको
इस साइड से भी समझा के देखो, उस साइड से भी समझा के देखो, सब साइड से भी समझा के देख लो, फिर भी वो समझता नहीं है। उसके बाद जो एकदम चिल्लाना पड़ता है ना, तो वो एकदम अलग ही लेवल का एनर्जी निकलता है। तो बस मेरे को लगता है कि जितने क्या बोलते हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, कुछ ऐसा बात उनको हिट करने जैसा बोलना है, तो मेरे को लगता है कि बस ये लोग वही, मतलब जिसको थित्थर बोलते हैं, वही थित्थर बच्चे हैं जिनको सब तरफ से समझा के भी नहीं समझ रहे हैं, तो अब चिल्लाना ही पड़ेगा। तो फिर चिल्लाने का जो है शैली है, वहीं से ही आया है। तो ये आपने पहले जसपुर में ऐसा वीडियो बनाया था, फिर अंबिकापुर में आपने ये नहीं वीडियो नहीं नहीं नहीं, जसपुर में ही ऐसा वीडियो बनाना स्टार्ट की थी मैं। मेरे को याद है उस समय मशरूम का सीजन था, तो मशरूम के बारे में मैं ऐसा चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाई थी, और वो काफी अच्छा चला भी था। अभी तो जैसे आपके पास काफी फेम हो गए होंगे, पर आप अच्छा खासा चार्ज कर रही होंगी ब्रांड्स को, बट ये थोड़ा पर्सनल निजी सवाल हो जाएगा कि पहला वीडियो जब आपने बनाया था, प्रमोट किया था किसी भी लोकल बिजनेस को, तो आपने कितने पैसे चार्ज किए थे? अरे सर, उस समय तो बहुत ही कम, लगभग मैं 1 लाख मेरे सब मतलब कि फॉलोवर्स हो गए, उसके बाद तो मैं स्टार्ट की हूँ। और अभी आप देखिए किसी का 3000 4000 है, तब से वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि प्रमोशन के लिए। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल, मैं उस समय से लगभग ना 500,000 रुपये से स्टार्ट की होंगी मैं पहला वीडियो। और अब की प्राइस? अभी तो थोड़ा ज़्यादा है अपने उस चीज़ के हिसाब से। अच्छा। और उस समय मैं जानती, प्रमोशन का मेरे को जीरो नॉलेज, मेरे को प्रमोशन का पी तक नहीं आता था, और समझ रहे हैं, तो मेरे को कोई क्या भी चार्ज देगा, और मैं 500,000 तक में, और उस समय मेरे को पैसे का बहुत तंगी भी था, 500 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, तो मैं 500,000 में कर देती थी। अच्छा, जो छोटे बच्चे जो आपको देखकर सीखना चाहते हैं, जो आपके जसपुर से हो सकते हैं या मैनपाट या अंबिकापुर या सरगुजा संभाग से हो सकते हैं, कहीं से भी, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो कुछ अच्छा कर सके? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप पढ़ाई करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन अपना जो स्किल है, फॉर सपोज आपको किसी गेम्स में रुचि है, आप बिल्कुल खेलिए। अगर आपको सिंगिंग में इंटरेस्ट है, तो आप बिल्कुल वो करिए पढ़ाई के साथ साथ। मतलब पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। मैं भी यही सोचती थी सर कि पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ना है, उसके बाद में गवर्नमेंट एग्ज़ाम फाइट करना है, और गवर्नमेंट जॉब लेना है, वही सब कुछ है, मैं यही सोचती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर जो कला है उसको पहचानिए, और उसके ऊपर भी मेहनत करिए। और गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आप अगर 12th या फिर आपका कॉलेज हो जाएगा तो आपके लिए जॉब रखा हुआ है कि ये फलाना आदमी इधर आ जाओ, आपका पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, अब आपको ये जॉब दे देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर जो हुनर है उसको भी पहचानिए और उसमें भी काम करिए। अच्छा, एक और थोड़ा पर्सनल सवाल है, अगर आप चाहें तो इसका जवाब दे सकती हैं कि जैसे रूमर्स हैं आपको लेकर, जैसे आप एक महिला भी हैं, सिंगल भी हैं, तो क्या आपकी रिलेशनशिप स्टेटस, आप सिंगल हैं या फिर? देखिए, ये बहुत लोग पूछते हैं, और मैं आज नहीं, इसलिए मैंने भी पूछा हुआ है, तो आप हमारे आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, मैं सिंगल हूँ ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं बिल्कुल प्यार कमिटेड है हैं। मेरे को, ठीक। लेकिन अब प्यार में ऐसा आप नहीं ऐसा तो कि नहीं बोलने वाले कि मुझे जनता से प्यार है? नहीं, जनते से तो सबसे ही प्यार है, सभी मेरे भाई और बहन हैं और फ्रेंड्स हैं, तो प्यार है मेरे को, कोई है, पर मैं उस चीज़ को अभी खुल के सामने नहीं लाना चाहती। और कभी लाऊंगी तो जितने मेरे फॉलोअर्स हैं सब देखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लगभग 2030 तक मैं बिल्कुल शादी कर लूँगी, और 2030 तक मैं शादी नहीं की तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी भी शादी नहीं करूँगी। अच्छा, मुझे लगा आप बोलेंगे कि मैं अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर नहीं दूंगी। नहीं, तो उस चीज़ के लिए डिलीट तो नहीं करूँगी, पर हाँ, मैं शादी नहीं करूँगी। क्योंकि देखिए सर, प्यार ठीक है, प्यार अपने जगह पे, लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि प्यार में एकदम, मतलब अगर कोई मेरे को प्यार के लिए नहीं मिला तो मैं उसके लिए मर जाऊं, या फिर किसी को अगर मैं नहीं मिली तो कोई मेरे लिए मर जाए, कोई मेरे लिए मरे पटकाए जो भी करे। मैं हूँ बिंदास लड़की, मैं प्यार में बिंदास रहना चाहती हूँ। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इंसान को 3-4 कैटेगरी में देखती हूँ। एक जैसे? इंसान तो बहुत अच्छा होता है, दूसरा इंसान थोड़ा अच्छा होता है, और तीसरा जो इंसान होता है बुरा होता है, और चौथा जो इंसान होता है वो बहुत बुरा होता है। तो मैं अपने आप को तीसरे वाले कैटेगरी में रखती हूँ। मैं बुरी हूँ, लेकिन बहुत बुरी भी नहीं हूँ, मेरे नज़र से, मेरे नहीं, नज़रिए से। फिलहाल आप अभी नेताओं के लिए तो बहुत बुरी होंगी। हाँ, वो तो दुश्मनी चल रहा है, वो अलग बात है।
मेरे हिसाब से मैं बुरी तो हूँ पर बहुत बुरी नहीं हूँ, लेकिन अब सब लोगों का नज़रिया अलग अलग है। सब लोग अपने हिसाब से मेरे को जहाँ चाहे रख सकते हैं, क्योंकि मैं सबको सभी लोगों को खुश कर पाना तो मुश्किल है। लोग भगवान से खुश नहीं होते हैं, मैं तो फिर भी एक जी, आम बिल्कुल। लड़की हूँ और मैं आम लड़की हूँ। तो आम लड़की में जो अवगुण और गुण होते हैं वो सारे चीज़ मेरे में भी है कि अगर मेरे को प्यार करने का मन करेगा मैं बिल्कुल प्यार करूंगी, कोई रोक टोक नहीं होगा। और अगर मेरे को कुछ पार्टी करने का मन करेगा, सपोज अभी न्यू ईयर आने वाला है या फिर कोई सा भी पार्टी आएगा, मैं बिल्कुल खुल के पार्टी करूंगी। मेरे को नशा करने का मन करेगा, वो मतलब खुल के नशा करूंगी। और मेरे को गुस्सा आएगा, किसी के ऊपर गाली देने का मन करेगा, मैं बिल्कुल गाली दूंगी। नहीं, पर देखिए जैसे जी। आपने बोला कि मुझे नशा करने का मन करेगा या फिर गाली देने का, हम्म। क्योंकि काफ़ी लोग आपको देख के सीख रहे होंगे, क्योंकि आप मतलब अब एक आम लड़की है नहीं आप, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, जी सुनते जी। भी हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे नशा करने का मन करेगा, तो क्योंकि कहीं न कहीं नहीं यूथ नहीं, इसलिए आपसे इसलिए मैं सीख रही है पहले ही आपसे। बता रही हूँ कि मेरे को, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, नहीं मेरे देखिए, ऊपर क्योंकि कोई जैसे-जैसे आप रेस्ट्रिक्शन आगे नहीं बढ़ते है। जाएँगे, क्योंकि जी आप पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ते जाएँगी, क्योंकि लोग आपको देखकर सीख रहे हैं। जी जी। जिम्मेदारी, देखिए मैं आपसे यही बोलना चाह रही हूँ कि आपको जो भी करने का इच्छा होता है ना, आप जीवन में खुल के करिए, क्योंकि आपको भी पता है आजकल के जेनरेशन में मतलब मनुष्य का जो जीवन काल है 50 से 60 साल ही रह गया है। आधा मैं जी ली हूँ, आधा मेरे को जी के बिताना है। अब उस आधे साल में भी 10-15 साल आधे तो जीवन में, हाँ। 10-15 साल तो हम 10-15 साल नहीं, 5-10 साल तो बेड में ही रहने वाले हैं। ना हमारा हाथ चलेगा, ना पैर चलेगा, हम बेड में ही तड़पते-तड़पते मरेंगे। तो 10-15 साल जो साल है ना सर, खुल के जीना चाहती हूँ मैं। मतलब दिमाग में कोई टेंशन नहीं, एकदम बिंदास तरीके से जीना चाहती हूँ। जो मर्ज़ी आएगा मैं करूँगी, किसी के बाप से नहीं डरूँगी बस। टेंशन तो आपको आता होगा जब आपको पॉलिटिकल लीडर्स के कॉल आते होंगे तो, हाँ, जब तक आता है तभी तक केवल, उसके बाद फिर जो और होगा देखा धमकियाँ मिलने जाएगा। के बाद? धमकियाँ मिलने के बाद मैं बोल तो रही हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। जिसका सपोर्ट मिलेगा खुल के मिलेगा, और जिसका सपोर्ट नहीं मिलेगा उसको फिर मैं देखूँगी। जी। कैसे देखती हैं आप सोशल लाइफ़ को और प्राइवेट लाइफ़ को? देखिए, सोशल लाइफ अलग होता है और प्राइवेट लाइफ अलग होता है, और प्राइवेट लाइफ में मेरा प्राइवेट जैसा कुछ तो है नहीं। आप क्या हैं अपनी लेकिन प्राइवेट लाइफ़ में? क्योंकि सोशल लाइफ़ में तो सारे लोग जान ही रहे हैं आपको। जी जी, प्राइवेट लाइफ में थोड़ा बहुत तो जो जैसे आप प्यार वाला बोले वो है, वो कभी बताना होगा मैं बिल्कुल खुल के नशा बताऊंगी। वाला, जैसे आपने बोला मैं खुल के नशा करूँगी। जी सर, मैं क्यों नहीं करूं बताइए ना, मेरे को मतलब कौन रोकेगा? मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कोई रोक नहीं सकता है। जी। और नशा करना बुरी बात नहीं है सर। अगर नशा करना बुरी बात होता तो अभी हमारे जो जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग आए दिन हर जगह ठेका खोल रहे हैं। जब इतना ही बुरा चीज होता तो क्यों खोलते बताइए? वो अच्छा चीज है नहीं है वो जाने, लेकिन नशा करना बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी भी चीज का अति करना बुरी बात होती है। जी। अच्छा, जो आकांक्षा जी जैसे आपने बोला कि आपके अलग-अलग स्टाइल हैं प्रमोशन करने के लिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम वार्तालाप है और फिर इंस्टाग्राम चैनल का नाम। तो मैं चाहूँगा कि आप 2 स्टाइल में मतलब अपने स्टाइल में बोलें कि इस चैनल को मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। देखिए सर, वैसे तो मैं कभी बोली नहीं हूँ, अपने वीडियो में खुद भी नहीं बोली हूँ कि आप मेरे को नहीं, लाइक क्योंकि करिए, फॉलो हाँ, हम करिए। अब हमारे लिए जब कह रहे हैं कि मतलब जो लोग आपके थ्रू वीडियो को देखेंगे, आप उन्हें बोलें ऐसा कि वार्तालाप को, क्योंकि हम ऐसे कन्वर्सेशन और उनके सामने लाते रहेंगे। तो हमारे मतलब कैमरे के सामने मेरे मित्र गोपी जी खड़े हुए हैं, उनकी ये दिली तमन्ना है कि आप अपने स्टाइल में वैसा बोलें कि वार्तालाप को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो अगर आप भी सभी से रखना चाहते हैं मेल मिलाप, तो एक ही चैनल देखिए, वार्तालाप। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। और अभी हमारी वार्तालाप खत्म नहीं हुई है जी, वैसे। जी। जैसे हम भारत में नारी शक्ति की पूजा करते हैं और हम उन्हें दुर्गा का रूप मानते हैं, और जब वही नारी आगे चल के अपने अधिकारों की या फिर समाज के अधिकारों की बात करती हैं, तो उन पे तरह-तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और मैं अगर ये कहूँगा तो बहुत बड़ी बात भी हो सकती है, छोटी बात भी हो सकती है। बट मेरी नज़र में अगर आकांक्षा जी ऐसा मतलब स्टेप ले रही हैं सरकार के खिलाफ भी और जनता की आवाज़ उठा रही हैं, तो वो नारी शक्ति का एक प्रतीक है और आप साक्षात दुर्गा का प्रतीक हैं। वो हमारे लिए मतलब मेरे लिए प्रतीक हैं ऐसा। जो जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, बहुत सी बातों से मैं आपकी बात बहुत सी कही गई आपके द्वारा बातों से मैं सहमत हूँ। और जैसे आपने नशे की बात कही, तो उस चीज़ से मैं सहमति नहीं रखता हूँ। मैं जैसे बोली ना सर,
नशा हर चीज में है, समझ रहे हैं? वीडियो बनाने का वो भी एक नशा है, ठीक है? इलेक्शन में लड़ने का वो भी एक अपना नशा है, पॉलिटिक्स में अपना नशा है। लेकिन जैसे कि मैं बोल रही हूँ, किसी भी चीज का अति वो आपके लिए हानिकारक है, चाहे वो शराब वाला नशा हो या फिर पागलपंती वाला नशा हो। जी। अच्छा, जैसे अभी तक जो आपने आवाज़ उठाई है, सो अपने सोशल मीडिया के थ्रू, उन चीज़ों पे आपकी आवाज़ उठाने से जो लोगों का सहयोग मिला है आपको, तो उससे कुछ बदलाव आपको दिख रहे हैं या फिर आप उम्मीद करती हैं, आशा करती हैं कि आने वाले समय में बदलाव होगा? देखिए, कुछ थोड़ा बहुत बदलाव तो मेरे को दिख रहा है। रोड वगैरह में अभी चलती हूँ तो डामर वगैरह डामरीकरण कर रहे हैं, मतलब अस्थायी तरीके से ही, लेकिन थोड़ा मोड़ा चल रहा है। अब वो दिखावे के लिए चल रहा है या फिर सही मेरे को नहीं पता, लेकिन थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और अगर रही बात बदलाव नहीं दिखने की, तो अभी 2-3 साल टाइम है, उसके बाद फिर हम बदलाव दिखाएंगे, लाने का। लाएंगे बदलाव। और जो फिर कुर्सी में बैठे हैं फिर उनको अपना औकात दिखाया जाएगा जनता के द्वारा। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि थोड़ा बहुत बदलाव दिख रहा है, तो कैसा आपको कैसा महसूस होता है कि उसका रीज़न आप हैं? ये हाँ, जानकर मेरे को कहीं न कहीं ऐसा लगता है, और मैं रीज़न इसलिए भी अपने आप को मानती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अपने शब्द को इधर-उधर कर देती हैं। करी, और अच्छा हुआ मैं की। अगर मैं नहीं की रहती ना, शब्द को अपने मतलब जो भी प्रहार नहीं किए रहती, सभ्य भाषा में शब्द कहा भाषा में प्रहार स नहीं किए रहती, तो उनको दिखता नहीं। क्योंकि आए दिन न्यूज़ में ऐसा नहीं है कि मीडिया नहीं है, कि और कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है कि रोड को मुद्दे को नहीं उठाया गया, बहुत लोगों से उठाया गया। लेकिन आकर के वही आदरणीय जो भी हैं उनसे अनुरोध है कि आप रोड की तरफ ध्यान दीजिए। ऐसे सब एक लाइन में सभी बोल ही रहे थे, लेकिन जो मैं आकर के बोली ऐसी-तैसी की, तभी वो लोग को दुखा, इसीलिए जा कर के दिखा। और अगर मैं दुखने वाला बात नहीं बोलती तो शायद वो लोग दिखाई नहीं नहीं देता। देखते, वैसे ही रहता। जी। अच्छा, जैसे अगर आप एक दिन के लिए या फिर मान लीजिए कि आने वाले समय में अगर आप एक नेता बनती हैं, तो आपकी कार्यशैली क्या होगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलने में कतई विश्वास नहीं करूँगी। सबसे पहले कर लूँगी, उसके बाद मैं बोलूँगी कि देखिए मैं आपके लिए ये की हूँ। जी, तो और आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए हम आपका हृदय से आभार हैं और धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल धन्यवाद। में जुड़े रहने के लिए।